20 से 25 हजार में बिहार में लड़कियां मिल जाती है। इस तरह बयान जो है उत्तराखंड के मंत्री, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति जब एक सभा को संबोधित करते हुए किसी व्यक्ति को बताते हैं कि अभी तक कुंवारे हैं, अरे नहीं शादी हो रही है तो बिहार से चलिए, हम 20 से 25 हजार में लड़कियां ला देंगे। अब इसी सिलसिला में बातचीत करने के लिए राजद नेता, राजद के प्रधान महासचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय राय जी। कैसे हैं सर? बढ़िया है। देख रहे हैं सोशल मीडिया पर काफी वायरल ये खबर चल रहा है, बिहार में लड़कियां 20-25 हजार में मिल जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार बिहार में महिलाओं का अपमान नहीं हुआ है। ये सैकड़ों बार हो चुका है, भाजपा के नेताओं द्वारा किया गया, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में किया गया है। आपने देखा होगा कि रोड कांड भी भाजपा के नेता ही ने किया था जी। नंगी नंगी तस्वीरें जो वायरल हुई थी वो भाजपा के नेता की ही थी। कई एक विधायक जो पकड़े गए, देखे जाते हैं, और वो फिर पुनः दोबारा चुनाव जीत कर भी आते हैं। तो किसको क्या कहें? उस व्यक्ति की मानसिकता जो है भाजपा ग्रसित मानसिकता है, और भाजपा की मानसिकता और भाजपा की राजनीति की शुरुआत जो है बेटी बचाओ से लेकर बेटी बिकाओ तक चल आ गया है। यह सफर बहुत मजबूत है उन लोगों का। बेटी बचाओ के नाम पर बेटियों को बेचना और बेटियों को खरीदने वाला काम जो है, ये सब लोग जानते हैं। यह काम पूरे धरातल मतलब धड़ल्ले से चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस होना चाहिए। आखिर यह रेट कैसे पता चला? आखिर बिहार की बेटियों को बेचने और खरीदने का जो सिलसिला है यह कब से चल रहा है? इसका मेन सरगना कौन है? इन तमाम चीजों पर जांच होना चाहिए। लेकिन यह भी सच्चाई है कि उस पर कुछ नहीं होगा। बीजेपी के नेता मुंह नहीं खोल रहे हैं सर। कुछ भी नहीं, तो मुंह नहीं, उस पर कुछ भी नहीं होगा जी। आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा था, तो भाजपा के नेता ने कहा, एक नेता ने कहा था ना कि अरे वो भी तो मर्द हैं। जी, यूपी से बयान आया कि हिजाब ही खींच दिए तो क्या हुआ, कुछ और खींच दे तो क्या होता। जी जी। क्या 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 कहिएगा? अब यही दिन देखना बाकी है। बिहार संस्कृति की धरोहर है, बिहार सम्मान की धरोहर की धरती है, और ऐसे धरती पर अब यही सब चीज देखना है, और यही देखना बाकी रह गया है। बिहार की बेटियां भी आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो ह्यूमन लड़कियों, जो महिलाएं जो हैं, जो लड़कियां जो हैं, जो गायब लगातार हो रही हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। बिहार में अपराध बढ़ा है। हर मौके पर, हर बिंदु पर बिहार सरकार जो है फेल हो रही है, और साथ ही साथ केंद्र की सरकार जो है अब बिहार को इस नज़र से देख रही है कि यह इस प्रकार का बयान भी हम लोगों को सुनना पड़ रहा है। ऐसा बयान सुनने के पहले या तो हम लोग मर जाते या तो हम लोग मार देते, लेकिन अब करे तो करे क्या? सर, सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने तो आए दिन स्टेटमेंट देते आ रहे हैं, मतलब अनोखा अनोखा स्टेटमेंट आ रहा है। सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक खबर को फैलाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन ये तो महा आपत्तिजनक बात है। सम्राट चौधरी स्टंटमैन है, बिहार के स्टंटमैन हो राजनीति में जी। हाँ, उन भाजपा की मानसिकता रही है कि चौथे स्तंभ को खरीद लो या फिर इसको खत्म कर दो। इस देश ने क्या चीज नहीं देखा है और क्या चीज नहीं दिख रहा है। आज देश का गांधी जो है, जो लद्दाख की लड़ाई लड़ रहा है, उसको एनएसए लगाकर जेल भेज दिया गया। सोनम वांगचुक का आपने नाम सुना हो? जी जी। उसके इतना आज तक किसी ने पुरस्कार ही नहीं जीता। उसके जितना भारत के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। गांधी के तर्ज पर चलकर आंदोलन के उसको जेल में ठूंस दिया गया। आवाज को दबाना अगर सीखना है तो आप सीखिए भाजपा के नेताओं से। ये आए दिन डेली ये घटना होता है भाजपा में, जिसमें महिलाओं को सरेआम उनकी इज्जत लूटे जाते हैं, उनके साथ शोषण होता है, और पूरी दुनिया यह चीज देख रही है। और भाजपा, मुझे नहीं पता था कि इतना मैंडेट मिलने के बाद भाजपा जो कहती थी कि हम खुलकर काम करेंगे, ये उनका काम था जो खुलकर कर रहे हैं जी। बहन बेटियों की इज्जत नहीं है। जो कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सरकार में आने वाले लोग आज बेटियों पर किस प्रकार से जुल्म कर रहे हैं, कैसी कैसी भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके घर में बेटी है ही नहीं, उनके घर में महिलाएं हैं ही नहीं। अब इस प्रकार से अब समझिए कि यह देश किस दिशा में जा रहा है। और आज बिहार के जो समाजवादी लोग हैं, अपने आप को ठगा
और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव में ठगने का काम किया, चुनाव लूटने का काम किया, आम जनमानस के नेता को सड़क पर फेंकने का काम किया, आज लालू यादव को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है और उसी समाजवादी के गोद से पैदा लिए नीतीश कुमार चुप बैठकर मजा ले रहे हैं। बिहार कहाँ चला गया? और आज मुरेठा बांधकर जो लोग कसम खाया करते थे, सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और कहते थे कि बिहार में अब अपराधी भाग जाएगा। और रोज मर्डर हो रहा है, रोज गोलियां चल रहा है, रोज रेप हो रहा है, रोज चोरी हो रहा है। अच्छा सर, इस तरह से बयान को लेकर बिहार बंदी नहीं करना चाहिए? जिस तरह से चुनावी सरगर्मी चल रहा था उस टाइम प्रधानमंत्री की मां को गाली को लेकर पूरा बिहार बंद किया गया। इस तरीके के शब्द को लेकर बिहार बंद नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री के मां को गाली किसने दिया, उसके साथ क्या हुआ, सब लोग जानता है। और पॉलिटिकल स्टैंड के रूप में उन्होंने पहले भी नोटबंदी के समय भी प्रधानमंत्री ने अपने मां का प्रयोग यूज किया था जी। और फिर चुनाव में भी, बिहार के चुनाव में भी अपने मां का प्रयोग किया। जो गाली देने वाला व्यक्ति था वो भाजपा का ही सदस्य था और प्रोपेगेंडा फैलाया गया और बिहार बंद किया गया। उस समय ऐसा लगता था कि भाजपा के नेताओं की मां को किसी ने गाली दे दिया है। आज उनकी बहन के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा है। मानते हैं कि बिहार की बेटी है, वो भाजपा राजद की बेटी तो नहीं है। किसी भी बेटी के बारे में किसी भाजपा नेता ने टिप्पणी किया है, बाहर के उत्तराखंड के नेता ने किया है, तो बिहार के नेताओं को उस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। पूरे बिहार की बेटी की बात हुआ ना? पूरे बिहार की बेटी का बात हुआ, लेकिन इन्होंने बेटी रोटी में भी अपना बंटवारा कर लिया है। उनको अभी बचाव लोग करेंगे और इस पर भी चुप्पी साध कर रहेंगे और उसको कुछ नहीं होगा। कोई उसके लिए कानून नहीं है, कोई उसके लिए व्यवस्था नहीं है। वो कुछ भी बोलकर, कुछ भी कहकर लोग निकल जाएंगे। सरेआम इज्जत लूटा जाएगा, लेकिन वो लोग चुप बैठेंगे। और आज लालू यादव सुई खड़खड़ा दे तो उनके यहाँ श्राद्ध हो जाएगा, मातम छा जाएगा। महिलाएं छाती पीट कर रोने लगेंगी, जो भाजपा के नेत्री हैं वो सब छाती पीट कर रोने लगेंगी। पता नहीं वो स्त्री जो भाजपा की नेता बनी बैठी हैं, उनके अंदर वो लाज हया शर्म कहाँ चली गई? वो संस्कृति, बिहार की संस्कृति कहाँ है जो भाजपा में बैठकर और भाजपा का झंडा लगाकर घूम रही हैं? उनको नहीं बोलना चाहिए? उनको सामने आकर गलत का विरोध नहीं करना चाहिए? लेकिन सब लोग सत्ता के इंतजार में, सत्ता का मलाई चाहने में लोग व्यस्त है। किसको क्या मतलब है किसकी बहन को कौन गाली देता है, किस बेटी को कौन तार करता है, कहाँ हत्या होता है, कहाँ लूट होता है, कहाँ बलात्कार होता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। बिहार सरेआम, बिहार की अस्मिता पूरे देश में लूटने का काम हो रहा है और लूट रहा है। क्या लगता है सर, बिहार के जो सत्ता के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, क्या इस पे एक्शन लेंगे? हिम्मत है मोदी और शाह के खिलाफ बोल देने के इन लोगों का। भाजपा चाटुकारताओं की पार्टी है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके आका सब समझ लेंगे। भाजपा के नेता खुलेआम बलात्कार करते फिरेंगे, खुलेआम महिलाओं को गाली देते फिरेंगे, खुलेआम देह व्यापार का धंधा करेंगे, लेकिन उनके आका बैठे हुए सब समझ लेंगे यहाँ कोई कानून भाजपा के लिए नहीं। सारा कानून गरीबों के लिए है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए है, वंचित समाज के लिए कानून है और उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। चलिए, तो ये अजय राय हैं, राजद नेता हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि बिहार में सत्ता के जो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये आए दिन ऐसा बयान आते रहता है और बिहार के लिए तो सौतेला व्यवहार होता ही है। आपको बता दें कि हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी चुनाव होता है तभी बिहार आते हैं, आइंदा कभी नहीं देखेंगे। और चुनाव आते हैं चुनाव में और चुनाव जीतते भी हैं। बाकी इन खबरों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है। बहुत बहुत धन्यवाद।